मात्र 20 बाई 30 में 600 स्क्वायर फीट में इतनी अच्छी प्लानिंग, मतलब आप बनाएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे ये डिज़ाइन किसने किया है। ये वाकई में बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को करने में मुझे 7 दिन की मेहनत लगी है, और 7 दिन के बाद मैंने जब इसको डिज़ाइन किया तो मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ कि मैं इतना अच्छा प्लान ये बन कैसे गया। आज हम फिर से प्लान नंबर 2 20 बाई 30 आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉलम की पोजीशन भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ हमने कॉलम को भी आपको दिखाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्लान हमने डबल रोड का बनाया है। ये कॉर्नर प्लॉट है, एक फ्रंट पर रोड दी हुई है, एक साइड में भी रोड दी हुई है। दोनों रोड का साइज़ अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है, जैसे चाहे हो सकता है, पर हमने कॉर्नर प्लॉट की तरह डिज़ाइन किया है। यहाँ हमने जो है आपको रेड कलर से हमने कुछ कॉलम आपको बना के दिखाए हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ हमने कॉलम दिखाए हैं और फिर कॉलम के साथ हमने ब्रिक वर्क भी दिखाया है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमने दीवारों को चुनाई के साथ, अपने ब्रिक वर्क के साथ हमने इसको कंस्ट्रक्टेड किया है। और देखने के बाद ये प्लान हमारे पास कैसा दिखता है, वो प्लान हमारे सामने कैसा आता है, उसको हम देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फ्रंट में आने वाले अपने पोर्च की तरफ। वो पोर्च कैसा है, वो किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको पोर्च दिया हुआ है। यहाँ हमने जो पोर्च दिया हुआ है, हम यहाँ केवल बाइक पार्किंग ही कर सकते हैं। इस पोर्च का साइज़ हमने थोड़ा छोटा रखा है, जिसमें हम जो है अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। कोई एक्टिवा हो तो आप एक्टिवा रख सकते हैं, या कोई छोटी 2 व्हीलर आपके पास अगर है तो आप उसमें 2 या 3 2 व्हीलर आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। जिसके लिए जो है हमने एक साइड में रैंप दिया हुआ है और एक साइड में जो है हमने स्टेप दिए हुए हैं, जो कि हमें घर की तरफ एंट्री करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है एंट्री के लिए आपको अलग से स्टेप दिए हुए हैं, और यहाँ हमने वन साइड में रैंप दिया हुआ है, जो कि गाड़ी को अंदर ले आने का काम करते हैं। और यहाँ हमने एक स्टेयर दे रखी है, जो कि 7-10 के राइजर और ट्रेड के साथ जो है हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाता है। तो ये हमने जो है अभी जो स्टेयर दी हुई हैं वो एल शेप में दी हुई हैं। तो अगर हम पोर्च के साइज़ की बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 12.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 12.5 का ये पोर्च काफ़ी बड़ा पोर्च है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, वो किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास हम यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हम जो है आपको ड्राइंग कम डाइनिंग की एंट्री जो है हम दिखा रहे हैं, पोर्च से ही दिखा रहे हैं। ये जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ये जो प्लान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्योंकि मेरे प्लान में एक खासियत रहती है कि मैं अपने प्लान को जो है छोटी छोटी प्लानिंग में भी मैं इतनी अच्छी चीज़ें आपको जो वहाँ पे मेहनत करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, जिससे क्या है कि मेरे को इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। जिससे क्या है कि इतनी छोटी प्लानिंग में बहुत सारे लोगों की एक वो रहती है कि हम इतने अच्छे मकान जो हम मूवीज़ में देखते हैं, हम अपने टीवी सीरियल्स में देखते हैं, या और लोगों के घरों को हम देखते हैं, तो हम भी क्या ऐसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो जो छोटे लोग होते हैं जिनके पास छोटा प्लॉट है, तो वो थोड़ा सा सोचने में संकोच करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो लोग भी अपना मकान सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है, ये 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। 600 स्क्वायर फीट में 3 BHK हम कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया हुआ है, बहुत मेहनत की है इस प्लान को बनाने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि आप इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, ड्राइंग कम डाइनिंग विद किचन एरिया। तो यहाँ हम एंट्री करते हैं, तो एंट्री जो हमारी है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम कॉमन एरिया में एंटर करते हैं। ये हमारा कॉमन एरिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमने एक साइड में यहाँ सोफा ला के दिखाया है, और यहाँ हमने किचन दिखाई है, और यहाँ हमने टॉयलेट दिखाया है। तो एक एक से हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने लिविंग एरिया में। वो लिविंग एरिया किस तरह से, उसको भी जानने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो एक लिविंग एरिया क्रिएट किया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सोफा लगा के दिखाया है, जो कि ब्लू कलर में है और देखने में सुंदर भी लग रहा है। और एक साइड में हमने विंडो दे रखी है, जो कि रोड साइड में ओपन होती है। जो हमारी जो है घर के बगल से जो रोड हमने निकाली है, वो रोड हमारे साइड से निकल रही है, मतलब साइड रोड भी इसे बोल सकते हैं। वो साइड रोड में जो हमने विंडो दे रखी है, वो विंडो हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है। और हम यहाँ पे जो है एक सोफ़ा रख के आपको दिखा रहे हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 फीट चौड़ाई है, और इसकी लंबाई हमने 10 फुट दे रखी है। 10 बाई 6 का ये जो है लिविंग एरिया हमने क्रिएट किया है, जो कि आपके छोटे घर में बहुत अच्छा लुक देता है और बहुत अच्छी जो है व्यवस्था हमको देता है। यहाँ सामने एक वॉल हमें मिलती है, जो कि हमें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम एक वॉल हमने क्रिएट करके बताई है। तो यहाँ आप चाहें तो एक टीवी का पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो टीवी देखते देखते हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में, ड्राइंग एरिया में बैठ के हम अपना आनंद ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किचन एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जब हम एंट्री लेते हैं, अपने मकान के अंदर एंट्री लेते हैं, तो अगर हम राइट साइड में आते हैं तो हम अपने ड्राइंग एरिया में आते हैं, और लेफ्ट हैंड में आते हैं
तो अपने किचन एरिया में आता है। ये हमारा ओपन किचन है। इस ओपन किचन को भी हमने बनाने में बहुत मेहनत की है कि हमने पहले तो हमें सोचने में समय में दिक्कत आ रही थी कि कैसे हम किचन को डिज़ाइन किया, फिर हमें थोड़ा सा एक आइडिया आया, फिर हमने इस किचन को भी डिज़ाइन किया। आपको देखने में थोड़ा सा सुंदर लग रही होगी। तो यहाँ हमने जो है ग्रीन कलर के जो है मॉड्यूलर किचन कवर्ड रखे हुए हैं, कैबिनेट रखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ऊपर जो है हमने एक मार्बल लगाया हुआ है जो कि ब्राउन कलर का मार्बल है। यहाँ हम जो एक सिंक ला के दिखा रहे हैं आपको, जो कि हैंडमेडेड सिंक है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर हम किचन के साइज़ की बात करते हैं तो एक किचन का जो किचन कम लिविंग एरिया, सॉरी किचन कम डाइनिंग एरिया, ये हम जो है टोटल एरिया को हम किचन कम डाइनिंग एरिया बोले। इस पॉइंट से लेकर तक इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 9.5 फुट है, 9 फुट है। और 9 फुट के बाद यहाँ हमने जो चौड़ाई दे रखी है किचन की वो 7.5 फीट है। 9 बाई 7.5 का ये किचन काफ़ी बड़ा किचन है। हम चाहे मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उस कॉमन टॉयलेट की एंट्री भी हमने जो है अपने कॉमन एरिया से ही रखी है। वो जो एंट्री है वो 2.5 फुट चौड़ी एंट्री हमने यहाँ पे दे रखी है, और 2.5 फुट की एंट्री के साथ ही हम अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ एंटर करते हैं। तो ये जो कॉमन जो टॉयलेट है उसका जो वेंटिलेशन है वो हमारी साइड वाली रोड पर ही रहेगा। अगर हम टॉयलेट के साइज़ की बात करते हैं तो ये 6 फुट लंबा है और 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। 6x4 का काफ़ी बड़ा टॉयलेट है, हम अच्छी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इस आज के सेशन में मैं आप टिप्स की एक स्टार्टिंग यहाँ से करना चाह रहा हूँ कि आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दूँ जिससे आपको मकान बनाते समय किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से अपना मकान बना पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकान बनाने के लिए अपने हाथों से नक्शा ना बनाएं। अगर आप अपने हाथों से नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं, अपने हाथों से अपने मकान को डिज़ाइन करने का प्रयास करते हैं, तो आपको ये दिक्कत आएगी कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी छूट जाएंगी जिससे कि आपको बाद में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेयर केस की, कि स्टेयर केस ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी, जो हमारे इंजीनियर लोग भी होते हैं ना, तो वो भी कई बार ऐसा होता है कि वो फेल हो जाते हैं, वो भी स्टेयर केस को प्रॉपर तरीके से नहीं चढ़ा पाते। तो कोशिश कीजिए कि किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए जिससे कि आप अपने घर को व्यवस्थित बना पाएँ। देखिए क्या होता है, जब हम घर बनाते हैं तो हम अपने घर को बनाते समय अपने घर की पूरी जो संपत्ति होती है, पूरा जो पैसा होता है, वो हम इस घर को बनाने में लगा देते हैं। और एक छोटे से इंजीनियर को जो छोटा सा अमाउंट होता है, 10-5 हज़ार का जो अमाउंट हमारा जो होता है, हम उसको देने से डरते हुए हैं और डरने के साथ साथ हम अपने हाथ से ही नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने हाथ से नक्शा न बनाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं जानते और इंजीनियर उस चीज़ को जानता है, उसको समझता है, आपको वो चीज़ों को बताता है कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आप ये गलती ना करें। तो आपका मकान उस पैसे का सदुपयोग हो जाता है और आपका पैसा सही जगह से लग जाता है। तो सबसे पहली जो बात है मेरी, वो आप अपने हाथ से नक्शा बनाने का प्रयास न करें, किसी इंजीनियर की सलाह ले लें, 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये उसको दें और अपना नक्शा अच्छे से बनवाएं और उसको अच्छे से उसको डिज़ाइन करें और अपना घर उसी के अनुसार बनाएं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी जो बात है, हम लोग क्या करते हैं, मकान के जो आरसीसी होती है, आरसीसी को स्ट्रक्चर जो होता है उसमें स्टील डालने में क्या होता है कि जैसे हमने नक्शा बनाया अपने हाथ से, अब क्या करना है, नक्शा बनवा लिया, अब हम कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सर इसमें एक काम करो, बहुत सारा स्टील डाल दो, कॉलम में क्या डाल दो, कॉलम में स्टील डाल दो, बीम में स्टील बहुत सारा डाल दो, 16 mm के सरिये डाल दो, 20 mm के सरिये डाल दो, 12 mm के सरिये कितने डालने हैं, वहाँ डलने 4 हैं, 6 डाल दो, 8 डाल दो। तो ऐसे डालने से आपको नुकसान है। ऐसा एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि हम ज़्यादा स्टील डालने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। मैं बहुत से लोगों से, बहुत से क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैं यही उन लोगों से सलाह करता हूँ कि भैया अगर मान के चलो ज़्यादा स्टील डालने से अगर कॉलम मजबूत हो जाता तो हम कॉलम को पूरा लोहे का ना बना दें, कंक्रीट बनाने की जरूरत क्या है उसे। या फिर एक काम करते हैं, चलिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा घरेलू उदाहरण के हिसाब से आपको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं, बेसन के लड्डू बनाते समय जो है उसमें घी डलता है और बेसन डलता है और चीनी डलती है, तो घी तो अच्छा होता है, मजबूत होता है, तो हम क्या करें, उसमें आधा किलो की जगह हम जो है 1.5 किलो 2 किलो घी डाल दें, तो क्या लड्डू बन जाएगा? नहीं बनेगा। यही कारण होता है कि हम कॉलम में जो स्टील ज़्यादा डालते हैं, उस स्टील के डालने से हमारा कॉलम और हमारी बीम जो है वो काम नहीं कर पाती जो हमें करना चाहिए। और दूसरा, इस ज़्यादा स्टील डालने से आपने कंक्रीट की मात्रा कम कर दी, और कंक्रीट की मात्रा कम करने से हुआ क्या कि जो काम कंक्रीट को करना चाहिए वो काम कंक्रीट वहाँ पे है ही नहीं, तो करेगी कहाँ से, तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें
क्योंकि ऐसी गलती अमूमन लोग करते ही हैं कि ज़्यादा स्टील डाल दो ज़्यादा मकान मजबूत बन जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं होता है। हम जो इंजीनियर लोग होते हैं या आर्किटेक्ट होता है, जो इंटीरियर डिजाइनर होता है, वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं और एक बैलेंस सेक्शन का डिजाइन करते हैं कि बैलेंस मतलब कि ज़्यादा स्टील भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कंक्रीट भी नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन का डिजाइन करते हैं जिससे कि आपका मकान मजबूत बनता है और उसमें दिक्कत कभी नहीं आती। ठीक है, आज के लिए मैं ये पॉइंट इतना ही बताना चाहूँगा। अगले पॉइंट में, अगले मैप में आगे पॉइंट की मैं चर्चा फिर करूंगा आपसे। हम चलते हैं अपने नक्शे की तरफ, या उसमें आगे की प्लानिंग क्या है उसको भी समझने का प्रयास हम यहाँ करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा बेडरूम नंबर 1। जो बेडरूम नंबर 1 है उसकी तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ हमारा बेडरूम नंबर 1 है। जो बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री हमारी पोर्च से एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ हमने फ्लोर पर टाइल्स यूज़ किया हुआ जो कि वुडन पैटर्न पर टाइल्स है। आजकल मार्केट में ज़्यादा चलन में है और देखने में अच्छी भी लगती है। ठीक है, चूँकि जो हमारा जो वुडन होता है, वुडन क्या होता है कि हमारी जो है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपनी तरफ सोखता है। जो नेगेटिविटी होती है उसको सोखता है। तो ज़्यादातर आपने फर्नीचर देखा होगा घरों में लकड़ी का ही होता है। तो लकड़ी का फर्नीचर और लकड़ी का फ्लोर अगर होगा तो हमारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ समाहित करेगा और अपने को ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है। आपका घर जो है सुंदर और व्यवस्थित बना रहता है और शांतिपूर्वक बना रहता है। तो यहाँ जो हमने जो फ्लोर टाइल्स का यूज़ किया है वो वुडन टाइल्स हैं, वुडन पैटर्न पे हैं। यहाँ वॉल पे जो कलर है वो येलो कलर है, वो देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ हमने डबल बेड का पलंग शो किया और ठीक सामने जो है हमने टीवी का पॉइंट दे के रखा है। यहाँ हमने जो विंडो दे रखी है वो 4 फुट चौड़ी विंडो है जो कि रोड साइड में ओपन होती है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये रूम हमारा 10 फुट चौड़ा है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ हम करते हैं। देखिए यहाँ हम बेडरूम नंबर 2 में आते हैं। तो बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और यहाँ भी हमने वुडन फ्लोर दे रखा है और वॉल पे जो कलर है हमारा लाइट पिंक कलर है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अगर रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो इसका रूम का साइज जो है हमारा 9 फुट चौड़ा है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है नेक्स्ट बेडरूम है, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बेडरूम की एंट्री भी हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ भी हमने डबल बेड का पलंग शो करके बिल्कुल ठीक सामने हमने एक टीवी का पॉइंट भी आपको दिया हुआ है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फीट चौड़ी विंडो है जो हमें कूलर लगाने के लिए ऐसा नहीं देती क्योंकि हमारी साइड वाली रोड पर उपलब्ध है। ओवरऑल प्लानिंग को एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो दूसरा हम ये कहना चाह रहे थे कि ये इसका जो साइज़ है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ जो साइज़ हमने दिया हुआ है 10 फुट चौड़ाई है और 9 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। 10x9 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है और ये मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं क्योंकि टॉयलेट के नज़दीक है। तो इस तरह से हम जो है अपनी पूरी प्लानिंग को एक बार देख लेते हैं। वो पूरी प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है 3 BHK की टोटल प्लानिंग आपको देके दिखाई है। इतनी छोटे से प्लान में मात्र 20x30 में 600 स्क्वायर फीट में इतनी अच्छी प्लानिंग मतलब आप बनाएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे ये डिज़ाइन किसने किया है। ये वाकई में बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को करने में मुझे 7 दिन की मेहनत लगी है और 7 दिन के बाद मैंने जब इसको डिज़ाइन किया तो मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ कि मैं इतना अच्छा प्लान ये बन कैसे गया। बाकी ये प्लान बहुत अच्छा है। 3 बेडरूम है, 1 2 3 बेडरूम है इसके अंदर। यहाँ हमने एक पोर्च दे रखा है जिसमें हम जो है 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। एक किचन दे रखी है जो कि ओपन किचन है। एक हमने लिविंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है। एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है। इसमें हमने जो रेड कलर से शो किए हैं वो पिलर हैं, वो 12 पिलर हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक हमने यहाँ पर दिया हुआ है 12। इस तरह से जो टोटल 12 पिलर दिए हुए हैं। हर एक पिलर में ये हमने जो पिलर दिया है वो 9 इंची का पिलर है। इसमें 4 12 mm के सरिये आएंगे और 6 इंच की दूरी पर एक रिंग डाली जाएगी जो कि जो है हमें कॉलम को मजबूत बनाने में काम करती है। इस तरह से ओवरऑल प्लानिंग है। मेरी प्लानिंग को देखने के लिए, सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।